इस वीडियो में हम स्ट्रेन के बारे में समझेंगे। जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्टडी करोगे, सब्जेक्ट का स्टडी करोगे, तो आपको फ्रीक्वेंटली स्ट्रेस और स्ट्रेन टर्म आता है, बिकॉज़ ये जो है बेसिक टेक्निकल टर्म है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल का, जो कि हम स्टडी करते हैं सॉम में, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेन होता क्या है? इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर में आप देख सकते हो, ये एक प्रिज़्मेटिक बार है, ठीक है? प्रिज़्मेटिक बार क्या होता है, जिसका थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है, ठीक है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हर जगह सेम है। इस बार में एक फ़ोर्स P लग रहा है, यहाँ पे एक फ़ोर्स P लग रहा है और इनिशियली इसका जो लेंथ था वो L नॉट था। अब हुआ कि ये इसमें एक फ़ोर्स लगने की वजह से, ये कांस्टेंट फ़ोर्स लगने की वजह से इसका लेंथ जो है वो डेल L से वैरी कर गया और यहाँ पे क्या हुआ, डेल L से लेंथ जो है इसका इंक्रीज़ कर गया है। ये इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? तो इस इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे? इससे इलॉन्गेशन बोला जाता है, या तो फिर इसको डिफ़ॉर्मेशन बोल सकते हैं, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो स्ट्रेन एक ऐसा टर्म है जो कि इस डिस्प्लेसमेंट को इसके लेंथ से रिलेट करता है, ठीक है? उसे स्ट्रेन बोलते हैं। कैसे रिलेट करता है? इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी इसका यही होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, ओके? तो होप ये समझ में आया होगा। इफ यू थिंक लिटिल बिट अबाउट इट, यहाँ पे देखो इसका जो यूनिट है, ये ऊपर में भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। इफ़ यू टेक इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है? यहाँ पे भी अगर mm लोगे तो ये भी mm में ले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है। सो इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होगा और डायमेंशन नहीं होगा तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, ठीक है? बट कभी-कभी रेयर चांसेस में इसका यूनिट जो है माइक्रोमीटर अपॉन मीटर इस तरह से न्यूमेरिकल्स में लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो सिंपल सा ये होता है कि कोई 1 मीटर का रॉड है, ये 1 मीटर का रॉड है और इसमें जो डेल एल हुआ है, मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है, चेंज इन लेंथ हुआ है, वो माइक्रोमीटर हुआ है, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर हुआ है, ठीक है? इत्तू सा हुआ है, बस इत्तू सा हुआ है। सो ये स्ट्रेन है, ठीक है? ये बेसिक स्ट्रेन होता है। अब जब भी हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं दिखाऊँगा कि डिफ़ॉर्मेशन किस-किस टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि जब भी हम स्ट्रेन का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऊपर वाला जो टर्म होता है वो डिफ़ॉर्मेशन होता है, किसी भी टाइप का डिफ़ॉर्मेशन हो सकता है। लेंथ वाइज़ डिफ़ॉर्मेशन हो सकता है, डायमीटर वाइज़ डिफ़ॉर्मेशन हो सकता है, एंगुलर डिफ़ॉर्मेशन हो सकता है, शियर डिफ़ॉर्मेशन हो सकता है, ओके? सो होप ये स्ट्रेन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रेन के रिगार्डिंग, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल में। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायमेंशनलेस। ये क्वेश्चन जो है इतना भर-भर के आता है, इनफैक्ट ये सिंपल में भी आता है। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ टेक्निकल आपको मैकेनिकल में ही आता है, ये इनफैक्ट आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, ठीक है? तो स्ट्रेन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ मेज़रेबल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी में जब स्ट्रेन डेवलप होता है तो मेज़र हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन ही कर सकते हैं। बिकॉज़ ये मेज़र करना ईज़ी होता है। इनिशियली हमें उसका लेंथ पता है, बाद में हम उसका रियल लेंथ पता कर लेंगे और डेल एल हम पता कर लेंगे। तो डेल एल अगर हमें हमें पता चल जाएगा, तो उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है? स्ट्रेन आ जाएगा। इसको मेज़र करने के लिए हम स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं, स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक स्ट्रेन रोस्टे हो गया, उन सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये एक मेज़रेबल क्वांटिटी है और इसी के हेल्प से हम स्ट्रेस भी पता करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस के बारे में पता हो, तो मैंने स्ट्रेस में बताया हुआ है कि स्ट्रेस मेज़रेबल क्वांटिटी नहीं है। ये हम किसी भी बॉडी में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो हम पता करते हैं किसके हेल्प से? स्ट्रेन के थ्रू पता करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है? और एक एक आप कोई टीन ले लो, टीन का टीन का टुकड़ा ले लो, एक आप लोहे का टुकड़ा ले लो, एक स्टील का टुकड़ा ले लो। आप सभी ब्लॉक्स में सेम फोर्स लगाओ, सेम फोर्स, ठीक है? बिल्कुल सेम फोर्स लगाओ। अगर आप सेम फोर्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक में ज़्यादा डिफ़ॉर्मेशन हुआ है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है उसमें ज़्यादा डिफ़ॉर्मेशन, लोहे में कम डिफ़ॉर्मेशन, ठीक है? स्टील में थोड़ा उससे भी कम डिफ़ॉर्मेशन।
तो जिसका जैसा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस जिसका जैसा स्ट्रेंथ है, जो जितना ज़्यादा मजबूत है उसमें कम डिफॉर्मेशन होगा। जो ज़्यादा मजबूत है इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और जो ज़्यादा वीक है उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, इट मीन्स उसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। सो प्रॉपर्टीज कैसा है मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है वो डिसाइड करता है कि स्ट्रेन क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी लाइक स्ट्रेस। सॉरी, यहाँ पे जो है आएगा, यहाँ पे टेंसर आएगा, टेंसर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, वैसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसके बाद डायरेक्शन और उसके बाद प्लेन, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसे हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है स्ट्रेस, जिस तरह से स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है उसी तरह स्ट्रेन भी टेंसर क्वांटिटी है। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से हम टेंसर क्वांटिटी को जो है सिर्फ और सिर्फ टेंसर क्वांटिटी को ही हम मोहर सर्कल का यूज करके डिनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।